नहीं, हमने नहीं बनाई अभी, हमने तो जावा वाली, तभी तो उसने कहा था कि देखो जावा वाला इस्तेमाल कर लो। सबसे टॉप पे क्या कहा था उसने, ये देखो, उसने कहा था कि जावा के, कहाँ गया हीरा, कह रहा है जावा की यूटिल वाला कर लो आप, ये कह रहा था वो। ठीक, ये वाला हम समझते हैं, ये सजेशन भी दे रहा है। नहीं तो भैया फिर आप अपनी बना लो, अपनी कोई क्लास बना लो, या इंटरफेस बना लो, या इनम बना लो, या रिकॉर्ड बना लो, या आप अपना बना लो। मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये आपका है, पर अभी तक वो समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही आपने इंपोर्ट लगाया तो वो समझ गया, अच्छा ये वहाँ से मुझे उठा के लाना है, जावा की यूटिल से मुझे उठा के लाना है, और बस। अगर आप अपना बनाएंगे तो अपना पूरा पाथ देना पड़ेगा मुझे, अच्छा वहाँ से उठा के लाना है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। अब आप ये देखिएगा, इंपोर्ट जो है कितने टाइप का होता है। कहाँ गया? दिख रहा है? ठीक है। टाइप्स ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट, लग रहा है ज़्यादा ही बड़ा हो गया, चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट, एक हो गया आपका एक्सप्लिसिट क्लास इंपोर्ट, और एक हो गया आपका इम्प्लिसिट क्लास इंपोर्ट। ठीक, एक एक्सप्लिसिट क्लास इंपोर्ट और एक हो गया आपका इम्प्लिसिट क्लास इंपोर्ट। एक्सप्लिसिट क्लास इंपोर्ट कहता है एक्सप्लिसिटली मुझे वही क्लास लेनी है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ करा, एक्सप्लिसिटली मुझे वही क्लास लेनी है जिससे मुझे काम है। और इम्प्लिसिट कहता है कि भाई मुझे सब ले लेनी है। तो दोनों में से बढ़िया कौन सा हुआ? जो सब ले लेनी है। चलिए एक एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। हमने कृष्णा से कहा, कृष्णा कल हम किसी टूर पे चल रहे हैं, ठीक, तो यार अपनी तैयारी से आना। ठीक, मैं भी अपनी तैयारी से आऊँगा और तुम भी अपनी तैयारी से आना। तो तैयारी से आना, आए हैं तैयारी से, पर मैं तो एक अपना बैग लिया, उसमें अपना एक लोअर रखा और एक अपर रखा और कुछ एक टॉवल रख लिया, भाई इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बस मुझे ऐसा लगा कि इतना काम, ब्रश रख लिया, बस मुझे लगा इससे ज़्यादा क्या रखूँगा। ठीक, बाकी सामान बाज़ार से मिल ही जाता है। पर कृष्णा ने सोचा, मैंने तो सिर्फ एक्सप्लिसिटली रखा कि जिसकी ज़रूरत है। कृष्णा ने सोचा अगर भूख लगी तो कुछ बर्तन भी रख लेता हूँ, अच्छा सब्ज़ी भी रख लेता हूँ। चलो कृष्णा छोड़ो, कपिल ने ऐसा सोचा। चलिए ठीक, कपिल को लगा कि यार अगर खाना ख़त्म हो गया, खाना बनाना क्या पड़ेगा, ये कह रहे हैं 2 दिन का टूर है, तो उसने गैस सिलेंडर भी रख लिया। हालांकि सफ़र तो उसका भी हो जाएगा, पर सफ़र हो जाएगा, है ना, सफ़र उसका भी हो जाएगा। यानी कि एक्सप्लिसिट हमें नहीं करना चाहिए, बहुत ही कम, मतलब ऐसा लग रहा है कि जब बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं उसी पैकेज की, तब एक्सप्लिसिट वाला कर लो सॉरी इम्प्लिसिट वाला कर लो। अगर आपको पता है कि मुझे यही वाली क्लास से काम है तो तब एक्सप्लिसिट करो। मुझे पता था कि यार यही काम करना है, बस उसी चीज़ को ले जाओ, फालतू में अपने ऊपर लोड मत डालो। ऐसा ही मैं जावा के साथ कहूँगा कि फालतू में उसमें इतना सारा लोड मत डालो। देखो जावा का मैं अगर ऐसे कर देता यूटिल के बाद स्टार, तो ये ना तो मेरे, सॉरी कहाँ गया, हाँ कंट्रोल वाई, ना तो ये मेरे इस वाली स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना इस वाले की, स्टार से काम चल गया, दोनों ले लिया। परंतु देखें ज़रा, ये स्टार की वजह से लेके कितने लोगों को आया, ये देखिएगा, जिनकी ज़रूरत भी नहीं इन सबको ले आया, लोड कर दिया इसने। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी, सबको लोड कर दिया इसने। तो यानी कि आपके प्रोग्राम के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है, जो आपकी एफिशिएंसी थी, थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो इसीलिए कहा गया है, ये मतलब सलाह दी गई है कि आप एक्सप्लिसिट वाला ही ज़्यादा इस्तेमाल करें। हालांकि दोनों तरीके का होता है, ठीक, एक एक्सप्लिसिट वाला और एक इम्प्लिसिट वाला। इम्प्लिसिट वाला मतलब वो इंटरनली समझ लेगा कि भैया सबको लाना है, जो ज़रूरत पड़ेगी उसको हम देते रहेंगे। तो दोनों में फ़र्क समझ में आया, दोनों तरीके के इंपोर्ट समझ में आए। चलिएगा,
एक होता है आपका स्टैटिक इंपोर्ट, एक होता है स्टैटिक इंपोर्ट। जैसे कि ये हटा दे रहा हूँ मैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब समझ में तो आ ही गया है। मैं जैसे जावा की एक मैथ नाम की क्लास है, जावा की मैथ नाम की क्लास है, मुझे वही यूज़ करना है, मैथ का कोई सा भी एब्सोल्यूट वैल्यू, स्क्वायर रूट, कुछ भी जो आसान सा लग रहा हो, मिनिमम कई सारे नंबर डालने पड़ेंगे, स्लैब, साइन, सब्ट्रैक्ट, कोई ऐसा मेथड नहीं दिख रहा जो स्क्वायर रूट होना है, तो ये रहा स्क्वायर रूट है। मैंने इसमें डाल दिया 25, ठीक, और इसको चाहो तो प्रिंट करा लो डायरेक्ट, और चाहो तो किसी उसमें वेरिएबल में रखवा लो, चाहो तो किसी वेरिएबल में रखवा लो। तो इसे कहते हैं हम स्टैटिक इंपोर्ट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्लास का नाम इस्तेमाल करके तब मेथड इस्तेमाल किया है मैंने। स्टैटिक इंपोर्ट लिख देता हूँ, स्टैटिक इंपोर्ट वहाँ भी लिख रहा हूँ, यहाँ वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल वहाँ बनाए करा दी क्लिक पे, ठीक है। जो या आसान पीपल कह लो या जावा बनाने वालों में के लिए कह सकते हो आप, जिन्होंने जावा लिखी थी उनके लिए, तो ये कहता है कि इंपोर्ट इम्प्रूव क्या रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। ये कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रियल प्रोग्रामर, जैसे कि हम लोग हैं वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामिंग पर्सन, ये एक्सपर्ट्स, ठीक है, रियल प्रोग्रामर्स लाइक अस, ठीक, ये क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़न, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। ये देखिएगा, ये करना था केवल स्क्वायर रूट को, क्लास को भी लिख पा रहे हैं हम। मान लो यही क्लास किसी पैकेज के अंदर होती है और आउटर पैकेज होता, फिर पैकेज डॉट फिर क्लास डॉट फिर मेथड, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है। और दूसरी बात, कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट कर रहा है, यही मैथ का जो स्क्वायर रूट है या मैथ का ही एक डेट होता है, डेट है नहीं है, एक मिनट, नहीं है, एसक्यूएल का है शायद डेट, डॉट कोड करना पड़ेगा पहले, जावा डेट एक मेथड है जो आपके जावा में भी है और एसक्यूएल में भी है। या ऐसा भी हो सकता था, जैसे मैथ का मैंने स्क्वायर रूट करा, यही मेथड मैं अपना वाला भी बना के रखा होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ही बना रखा होता पब्लिक स्टैटिक वाइड, कोई रोक थोड़ी देगा मुझे भी बनाने से, ठीक। इसके अंदर अपनी मैं डेफिनेशन लिख दूँ, भाई मुझे स्क्वायर रूट की डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन मैं क्या कर रहा था अभी, मैथ डॉट स्क्वायर रूट इस तरह से कर रहा था। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामर, कि अगर इससे अच्छा वही कर ले रहे होते आप जो इम्प्लिसिट वाला होता है, या फिर अगर स्पेसिफिकली मैथ क्लास से काम करना था तो एक्सप्लिसिटली मैथ क्लास को ही आप इंपोर्ट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट वाले को यूज़ करते, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एंड रिड्यूस रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। मेन मकसद था केवल स्क्वायर रूट निकालने का। पहले आप इसको भी समझो कि भैया ये मैथ क्या है, पढ़ो इसको क्या है, कि मैथ एक कंटेन है मेथड परफॉर्मिंग बेसिक न्यूमेरिक ऑपरेशन, है ना। रीडेबिलिटी और कोड भी इसकी क्या होती है, ख़त्म हो जा रही है।
तो ये एक रिकमेंडेशन है। हालांकि कर सकते हो, बस उनकी एक सलाह है। ये लिखवा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंपोर्ट। आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बता दोगे, बीच में अगर उसने कहा इफ़ देयर इज़ देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इंपोर्ट, तब आप कह सकते हो कि येस देयर इज ए स्टैटिक इंपोर्ट कॉन्सेप्ट, विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम वी कैन यूज डायरेक्टली दैट मेथड। बट अकॉर्डिंग टू मी आप ये नहीं कहेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड प्रोग्रामर्स, अकॉर्डिंग टू मी कहेंगे यहाँ पर आप, क्योंकि आप भी एक प्रोग्रामर हैं। अकॉर्डिंग टू मी इट रिड्यूस रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, ठीक है, आप ऐसे कहेंगे। आ रहा है समझ में? समरजीत क्लियर है? ठीक, ये हो गया। बस ये सब आपका इंपोर्ट हो गया, जनरल इंपोर्ट, स्टैटिक इंपोर्ट, ये सब हो गया। पैकेज नेमिंग कन्वेंशन सर ने आपको बताई होंगी कि जैसे कि मैं यहाँ ये बना रहा हूँ, एक मिनट, हाँ, कैपिटल लेटर से क्लास होगी, पैकेजेस नॉर्मली स्मॉल लेटर से होंगे। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है ये भी बताया होगा सर ने। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर पैकेजेस के केस में मैं बनाना चाह रहा हूँ डॉट, तो वो डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप देखिएगा SRC के अंदर डिफ़ॉल्ट के अंदर एरे पैकेज, लेकिन मैं ऐसे करके राइट क्लिक करके एक और पैकेज बना रहा हूँ, जैसे हाँ किसको यही जो बता रहे हैं कि स्टैटिक और इंपोर्ट होता है, इसको यूज करते हैं थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन कैसे होता है उसका? अभी तो बताया कि अगर डायरेक्ट में यहाँ यूज़ कर लेता तो ये डायरेक्ट इस नाम से ही नहीं इस्तेमाल कर सकते थे हम। क्यों ये फालतू में रीडेबिलिटी ऑफ कोड घटा रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट कर रहा है कि पहले क्या, ये मैथ को समझो क्या है। डायरेक्ट अगर मैं स्क्वायर रूट को ही इस्तेमाल कर पाता तो मुझे पता था कि SQRT एक मेथड है स्क्वायर रूट का, दैट्स ऑल। या रैंडम एक मेथड है रैंडमली नंबर लाने का, दैट्स ऑल। लेकिन मैं उसके साथ पूरा का पूरा डॉट करके उसकी क्लास डॉट करके उसका पैकेज ये लिख रहा हूँ, तो ये रीडेबिलिटी ऑफ कोड को ख़त्म कर रहा है ना। एक ही बार लिखना होता है ना। लेकिन मेरे को अगर जैसे यहाँ पर ये ख़त्म कर रहा हूँ मैं अभी, चलो स्क्वायर रूट तो एक ही बताया मैंने, यहाँ मेरे को ये इस्तेमाल करने थे, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला भी इस्तेमाल करना था, या मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर इंट इस्तेमाल करना था, एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर फ्लोट इस्तेमाल करना था, या एब्सोल्यूट एग्जैक्ट इस्तेमाल करना था, तो हर बार मैथ डॉट लिखना होता। फिर वो मेरे को रीडेबिलिटी ऑफ कोड सही नहीं रहती ना। इससे अच्छा तो मैं वहीं पे ही ऊपर कर लेता इसको इंपोर्ट, और यहाँ अपना यूज़ कर लेता, मैथ क्लास को इंपोर्ट कर लेता, मैथ वाले पैकेज इसको, और सारे मैथड इसके इस्तेमाल कर लेता डायरेक्टली। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था बस, ठीक। पर मैं अभी क्या कुछ बताने वाला था आपको, पैकेज एरर क्यों आ गई अब? अच्छा, नहीं अभी एरर ठीक तो करिए आपके सामने ही। यार वो देखो, जब तक सेव नहीं होता तो कंपाइलर के पास वही भी इंफॉर्मेशन होती है जो प्रीवियस होती है, तो इसलिए वो उसको वैसे ही रखता है। जैसे आपने कंट्रोल एस करा उसको सिग्नल मिल गया कि हाँ आप सेव हो चुका है, अब वो नहीं है यार। इसलिए थोड़ी देर बाद प्रोग्रामर को आदत दी जाती है कंट्रोल एस प्रेस करते। आप किसी डेवलपर को मिलना या HTML डेवलपर से मिलना, उसको प्रोग्रामिंग करते हुए देखना, टाइप बहुत कम करेगा, हर बार कंट्रोल एस इतना सा लिखेगा, फिर कंट्रोल एस, फिर इतना सा लिखेगा, फिर कंट्रोल एस। ये आदत पड़ चुकी होती है। मैं पैकेज बना रहा हूँ, देखो मैंने बना दिया माई पैकेज। डिफ़ॉल्ट के अंदर बना रहे हैं ना हम, ये मैं डिफ़ॉल्ट के अंदर नहीं SRC के अंदर बनाना चाहता हूँ। माई पैकेज, फिर डॉट प्रोग्राम, फिर डॉट क्या चल रहा है, इंपोर्ट प्रैक्टिस है ना।
इंपोर्ट प्रैक्टिस। ये मैंने देखो डॉट कितनी बार इस्तेमाल करा, एक दो बार इस्तेमाल किया और मैंने इसको फिनिश कर दिया। तो देखिएगा मेरा ये पैकेज बन गया ना, माय पैकेज, प्रोग्राम और ये सब। पर ये डॉट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी आप एक बार समझ लीजिए। और एंटर करा, इस लोकेशन पे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोकेशन पे गए तो आप देखिएगा यहाँ सिर्फ क्या दिख रहा है, इंपोर्ट पैकेज। ये डॉट कहता है कि इस पैकेज के अंदर एक और पैकेज है, यानी कि एक और फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर एक और है। जैसे कि मैंने बनाया कहाँ से, मैंने तो यहाँ से ही करना शुरू करा था SRC से। तो SRC के अंदर माई पैकेज, ये जो डॉट बना रहा है, यहाँ से हटाता हूँ, ये डॉट कह रहा है SRC के अंदर माई पैकेज, माई पैकेज के अंदर प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट। तो ऐसे ही चल रहा है। देखिएगा SRC के अंदर ये रहा माई पैकेज, माई पैकेज के अंदर प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट। जब तक डॉट करते रहोगे ये अलग अलग फोल्डर बनाता जाएगा। हाँ, डॉट संबंध बताता है कि ये इसके अंदर एक और फोल्डर है, सब फोल्डर है, ठीक। और अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में आप कहेंगे उस पैकेज के अंदर पैकेज है, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा एक्चुअली ये देखिएगा आपका SRC क्या है, SRC भी तो एक पैकेज का सिंबल ले रहा है, पर SRC के अंदर क्या है, डिफ़ॉल्ट है ना। तो ये भी तो इसी तरह से रिप्रेजेंटेड है। SRC के अंदर आपका क्या है, डिफ़ॉल्ट यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, वो क्योंकि उसमें क्या होगा आपके वाइट कोड के लिए बना रखा है। मैं किसी और पैकेज की बात करता हूँ, एरे पैकेज। SRC के अंदर जैसे ये पड़ा है एरे पैकेज, तो ये भी तो एक फोल्डर के अंदर फोल्डर है ना। लेकिन अगर मैं सॉरी यहाँ पर डॉट लगा के रिप्रेजेंट करता हूँ तो डॉट कहता है जहाँ जहाँ डॉट आएगा तो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसके अंदर एक और पैकेज बनाना चाहते हो या एक और फोल्डर बनाना चाहते हो। अच्छा, हम करते क्यों हैं ऐसा, हम ऐसा डॉट लगा के करते क्यों हैं? हम करते इसलिए हैं जब कभी भी हम कंपनीज़ में काम कर रहे होंगे तो हम फ्रेमवर्क बना रहे होंगे या हम कुछ कोड लिख रहे होंगे, अरे यार ठीक है, हम फ्रेमवर्क बना रहे होंगे या हम कुछ कोड लिख रहे होंगे तो हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि जो मेरा फ्रेमवर्क किस चीज़ से रिलेटेड है। मान लो मेरा XYZ या XYZ छोड़ो, मान लो वी टाइगर नाम का प्रोजेक्ट है मेरा और एक्सपर्ट व्यू मेरी कंपनी का नाम है, एक्सपर्ट व्यू मेरी कंपनी का नाम है और वी टाइगर एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है ना। तो मैं किस तरह से इसको बनाऊंगा ताकि इस पैकेज की नेमिंग कन्वेंशन को देख के कोई भी समझ जाए। तो मैं बनाऊंगा एक्सपर्ट व्यू डॉट वी टाइगर डॉट कॉम, यानी कि एक्सपर्ट व्यू के अंदर वी टाइगर नाम का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर कॉमर्शियल वाली चीज़ों के लिए ये काम कर रहा है, या .org तो ये ORG वाली चीज़ों के लिए काम कर रहा होता है। तो इस तरह से नेमिंग कन्वेंशन रखनी पड़ती है, वरना ये डॉट लगाने का किसी को शौक थोड़ी है। सिंगल एक पैकेज ही बनाओ, डॉट लगाया इसलिए जाता है ताकि उसकी नेमिंग कन्वेंशन से समझ में आ जाए कि क्या काम किसके लिए हो रहा है, कंपनी का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, और प्रोजेक्ट के अंदर कोई खास मॉड्यूल बचा है तो उस मॉड्यूल का नाम, फिर उस मॉड्यूल के अंदर तो आप फिर क्लासेस बनाने ही वाले हो, है ना। यहाँ तक समझ में आया? किसी को किसी भी तरह का इशू हो तो, किसी भी तरह का, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। पैकेज वाली समझ में आ गई बात। सोर्स फाइल स्ट्रक्चर में आपको बता ही चुका था। जैसे कि अब ये पैकेज वाली बात के लिए मैं एक बार यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जब जाओगे ना पैकेज को कह रहा है इट इज एन इनकैप्सुलेशन। ये इनकैप्सुलेशन क्या शब्द पहली बार सुनने को मिला होगा, हालांकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊप्स के अंदर इनकैप्सुलेशन वन ऑफ द पिलर है, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। पर मैं अभी मोटा मोटा आपको बताऊंगा ये इनकैप्सुलेशन शब्द क्या कहना चाह रहा है। आपने देखा होगा कभी भी मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल खाए हैं या देखे होंगे किसी बड़े बुजुर्ग को खाते हुए। कैप्सूल होता है, उसके अंदर छोटे छोटे डॉट, छोटी छोटी बहुत सारी गोलियां होती हैं, गोली गोली कलरफुल होती हैं ना। तो यानी कि अलग अलग विटामिन्स हैं उस कैप्सूल के अंदर, हैं बहुत सारी चीज़ें, हमने उसे रैप कर दिया सिंगल कैप्सूल के अंदर। तो वही ये कह रहा है पैकेज क्या है, एक इनकैप्सुलेशन है, एक कैप्सूल है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्लास हैं, ठीक।
किसका, क्लासेस का, इंटरफेसेस का, क्योंकि आपका इन्हीं से सामना होने वाला है, मैं इसलिए इन दोनों को लिख रहा हूँ। लिखने को मैं इनम लिख सकता था, लिखने को मैं रिकॉर्ड लिख सकता था, नहीं लिख रहा क्योंकि वो चीज़ें आप नहीं करोगे। ठीक, इनम करोगे शायद, एक आध जगह इनम आएगा तो मैं इनम सिखाऊंगा। अरे यार इंटरफेस अभी मैंने कराया नहीं, पर आपको काम में आएगा। होने को तो मैंने अभी इनकैप्सुलेशन भी नहीं कराया, पर थोड़ा सा बता दिया ना। ठीक, चलो फिर भी थोड़ा सा आप कह ही रहे हैं तो इंटरफेस के बारे में हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर तो हम अपना कोड लिख लेते हैं, मेथड बना लेते हैं, पर इंटरफेस क्या है, इंटरफेस केवल और केवल एक ब्लूप्रिंट है, या एक क्या कह सकते हो SRC, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन है। कि जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे कि कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर जैसा एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपसे मैंने पूछा कि भैया क्या क्या इसमें लग सकता है, तो आपने मोटा मोटा बता दिया, एक ऐड का मेथड होगा, एक मल्टीप्लाई का मेथड होना चाहिए, डिवाइड का, सब्ट्रैक्ट का मेथड होना चाहिए, है ना। ये 4 मेथड आपने बता दिए, लेकिन क्या आपने लिखे, इनकी डेफिनेशन लिखी कि ऐड में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए? नहीं, सिर्फ आपने नाम बता दिए कि कैलकुलेटर नाम की कोई चीज़ बना रहे हो तो ये मेथड तो होने ही चाहिए। तो ये जो बात बताई आपने कि ये मेथड तो होने ही चाहिए, इसे कहते हैं हम क्या, इंटरफेस। उसमें डेफिनेशन नहीं होती, बस बता दिया जाता है कि यार ये होंगे, इसके अंदर ये होंगे। अब जो कोई क्लास इसको इम्प्लीमेंट करने जाएगी तो वो इसके सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी अपने अकॉर्डिंग। जैसा कि आपके पास आप कर भी रहे होंगे, क्रोम ड्राइवर कर रहे हो कुछ अभी तक, फायरफॉक्स ड्राइवर करा, वो गेको बस केवल क्रोम कर रहे हो, एज करा है, तो एज का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा होगा, है ना। आप सोचो वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है जिसके अंदर ये सारे मेथड लिखे हुए हैं, मतलब डेफिनेशन नहीं लिखी, सिर्फ नाम लिखे हुए हैं कि सेंड कीज, हाँ नहीं, इंटरफेस है। सर ने क्लास बताया, मुझे मालूम है इंटरफेस, अब मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा सा उसको कोरिलेट करके चलो। क्लास समझो, सर की क्लास तक के लिए क्लास समझो, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आप, बना के देखना नहीं बन पाएगा। हाँ नहीं, प्री डिफाइंड नहीं है, इंटरफेस है, इस वजह से नहीं बनता, क्योंकि इंटरफेस के पास कुछ भी इम्प्लीमेंटेड नहीं होता ना। क्या नहीं, वो इंटरफेस है इसलिए नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरफेस के अंदर कभी भी कोई भी मेथड की डेफिनेशन नहीं होती, इसीलिए वो अलाउ नहीं करता ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक, ये थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। अभी इसलिए इंटरफेस के बारे में विवेक ने पूछा तो मैंने इसे थोड़ा सा बताने की कोशिश करी। तो उसके अंदर नाम लिखे हुए हैं वेब ड्राइवर के अंदर, सेंड कीज, आपका क्लिक, आपका गेट करके कुछ है ना एक, और गेट टाइटल है, और क्लोज है, क्विट है, कितने सारे मेथड हैं, ये सारे लिखे हुए हैं उसके अंदर, सिर्फ नाम। परंतु जब कभी भी क्रोम ड्राइवर वालों ने वेब ड्राइवर वालों से कांटेक्ट किया होगा तो उन्होंने वेब ड्राइवर की ये अनइम्प्लीमेंटेड इंटरफेस मांगा होगा कि क्या क्या बनाया जाए। जैसे मान लो आज विपुल का मन कर रहा है कि मैं अपना एक एक्सपर्ट व्यू नाम से एक वेब ब्राउज़र बना दूँ, तो ब्राउज़र की क्या बेसिक नीड है वो तो इनको पता होनी, मतलब बनाने के लिए पता होनी चाहिए ना। तो उसके लिए कांटेक्ट करेंगे कि भैया क्या क्या होता है एक वेब ब्राउज़र के अंदर, नेविगेट फॉरवर्ड, नेविगेट बैकवर्ड, है ना, क्लोज और मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये सब होता है ना। तो ये सारी बातें बताएगा कौन? ये सारी बातें आपको वेब ड्राइवर बता रहा है, और वेब ड्राइवर ने क्रोम को वो चीज़ें बताई, यानी कि एक्चुअली एक तरीके से सेल करी। अब क्रोम ड्राइवर वाली कंपनी जो है अपने हिसाब से लिख रही है डेफिनेशन, भैया मुझे क्लिक कराना है तो मेरा कोड ये रहेगा, मुझे सेंड कीज कराना है तो मेरा कोड ये रहेगा। अच्छा, यही काम अगर मान लो एज वालों ने करा होता तो क्या क्लिक कराने वाला, सेंड कीज कराने वाला कोड जैसा क्रोम वालों ने लिखा था, एज वालों ने भी वैसे ही लिखा होगा? वहाँ अलग डेवलपर बैठे हैं, वहाँ अलग डेवलपर बैठे हैं, सब ने अपने अपने हिसाब से करा है, लेकिन मोटिव एक ही है, मोटिव दोनों का एक ही है। क्यों? क्योंकि वेब ड्राइवर इंटरफेस कह रहा है कि इसका काम यही है भैया, इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपने। अब समझ में आया कुछ इंटरफेस का? थोड़ा सा लॉजिक तो समझ में आया होगा। क्लास मतलब कॉन्क्रीट, मतलब वहाँ पर कुछ है सॉलिड, पर इंटरफेस मतलब केवल नाम रखे हैं, डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है पैकेजेस के क्या हैं?
नेम के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करेगा। जैसे कि मान लो आपने पैकेज के अंदर पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 ऐसे नाम रख रखे होते, तो समझ में नहीं आता प्रोजेक्ट देखकर कि ये कौन से मॉड्यूल का है। या तो आपको याद रखना पड़ता कि बैंकिंग मॉड्यूल के लिए पैकेज 1 है, या अकाउंट मॉड्यूल के लिए पैकेज 3 है, लीड मॉड्यूल के लिए पैकेज 5 है, या तो ये आपको याद रखना पड़ता। या उससे आसान सीधा सीधा था पैकेज का नाम ही नहीं रख देते आप, बैंकिंग, अकाउंट या लीड। उससे आसान यही नहीं होता कि कंपनी का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, फिर मॉड्यूल का नाम, ये ज़्यादा आसान होता। ठीक, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। मान लो मेरा एक पैकेज है, उसी पैकेज में सारा कोड करे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, सारे मॉड्यूल का कोड लिख दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी क्लास को मैं फाइनल बना दूँ, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि इसके सिर्फ मेरे को यही तो इस्तेमाल करने हैं, पर उसी के नाम के मेरे पास और भी मेथड पड़े थे, तो मैंने इसको बना दिया फाइनल, और दूसरी जगह वालों के पास इम्पैक्ट पड़ जाएगा ना उसका, क्योंकि एक ही क्लास में हम सारा कोड लिखे जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमने सब मॉड्यूल के लिए अलग अलग पैकेज बनाए, तो सिक्योरिटी रहेगी कि अगर हम किसी को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी को फाइनल कर रहे हैं, या किसी के साथ ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग भी कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट किसी दूसरे पे ना पड़ जाए, अलग अलग पैकेज के अंदर पड़े। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए अलग अलग पैकेज बनाए जाते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि नेमिंग कन्वेंशन कैसे होती है इसकी। हाँ, नहीं, नाम अलग अलग है तो इंटरफेस कैसे हो सकता है? ये तो मैंने कहा ही नहीं कि इंटरफेस है, ये ऐसा आप सोच रहे हो। ठीक, देखिएगा, सपोज करो मैं ICICI बैंक के लोन डिपार्टमेंट के अंदर किसी हाउसिंग लोन, ICICI बैंक के अंदर लोन डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे पार्ट होंगे ना, एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन, कितने सारे होते हैं, पर मैं केवल हाउसिंग लोन वाले के साथ काम करना चाहता हूँ। हाउसिंग लोन वाले के भी EMI वाला नहीं या डिपॉजिट वाला नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग वाले पार्ट पे मॉड्यूल पे काम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखिएगा मैं कैसे करूँगा, कॉम डॉट, ये स्मॉल में होता है पैकेज का नाम, कॉम डॉट ICICI बैंक डॉट लोन डिपार्टमेंट के भी कई सारे होते हैं, तो हम करना चाहते हैं हाउसिंग लोन डॉट, इसके अंदर मैं करना चाहता हूँ, किसके अंदर, एक अकाउंट नाम की क्लास के अंदर काम करना चाहता हूँ। समझ रहे होंगे कि मैंने कैपिटल क्यों बनाया है अकाउंट का एक, वो क्योंकि क्या है, क्लास है। ये समझ में आ रहा है? क्या हुआ, हाउसिंग लोन है, गर्ल लोन नहीं है वो। हाँ, वो इतना, एक मिनट रुको, इसका लेआउट अब ठीक है जी। तो अब जैसे कि इसमें हमने लिखा ये कॉम जो लिखा, इस कॉम को हम क्या कहेंगे, ये कॉम आपका कहलाएगा क्लाइंट इंटरनेट। ये ORG भी हो सकता था, ये ORG भी हो सकता था, INT भी हो सकता था। मान लो इंडियन क्लाइंट होता तो INT होता ना। ठीक, इस क्लाइंट का इंटरनेट डोमेन, ठीक है, ये तो इससे ये हो गया। दूसरे नंबर का जो आया ये ICICI बैंक, ठीक है, क्या ये आप इस तरह से लगाएंगे, डबल इक्वल और एरो का निशान, वो अपने आप आ जाएगा। ICICI बैंक, ये क्या है आपका, ये आपका प्रोजेक्ट नेम है, ठीक है, या कंपनी नेम कह लो आप। फिर एक आ गया ये आपका लोन क्या है आपका, मॉड्यूल नेम। फिर एक और आया था क्या, हाउसिंग लोन, ये क्या है आपका, हाउसिंग लोन, ये क्या है आपका, सब मॉड्यूल, यानी कि लोन मॉड्यूल के अंदर वाले मॉड्यूल। और फिर अकाउंट, ये क्या है आपकी, क्लास। बस, और तो कुछ बचा ही नहीं ना। हाँ, एक मिनट जरा मैं ऑफिस को देख लीजिए।
एक बार फाइल स्ट्रक्चर का रिकैप ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरी सिर्फ आप कंपाइल से संबंधित चीज़ों को बताइएगा। जैसे मान लो ये मेरी जावा की फ़ाइल है और इसको मैंने इसी फाइल को abc.java से सेव कर दिया, तो ऐसे क्या होगा, मैसेज कर जा रहा है। हाँ, सेव कर दिया तो और कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या ये किसी भी तरह का एरर या एक्सेप्शन देगा, या ये ओके फाइल है, मतलब एवरीथिंग इज़ ओके फॉर कंपाइलेशन, क्या ये जावा की फ़ाइल कहलाएगी abc.java, क्या ये जावा की फ़ाइल कहलाएगी? गुड, ये कहलाएगी। अच्छा, अब इसी फाइल के अंदर मैंने हल्का सा लिख दिया पैकेज पैक1, मतलब इंपोर्ट, मतलब किसी भी चीज़ को इंपोर्ट कर दिया, ऐसे नहीं जैसे होता है प्रॉपर java.util प्रॉपर लिखा, और फिर सेव कर रहा हूँ test.java या abc.java, तो क्या ये ओके है? नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट किसको इंपोर्ट करेंगे उसको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्या देखें? अभी तो बता दिया यार, क्या? प्रॉपर करेंगे, ये तो कहा मैंने। हाँ, तो ये लो, ओके है सर, तब ओके है। तब सही है, और कोई दिक्कत नहीं। तब ओके है, यानी कि ये पैकेज इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट भी अलाउ करता है। अच्छा, इंपोर्ट वाली हो गई। मान लो मैंने क्लास और abc और बॉडी और ये कर दिया, फिर सेव कर रहा हूँ abc.java से, तो ओके है, ये जावा फाइल कहलाएगी? कहलाएगी। अच्छा, डॉट लगाया, नहीं सर, अब चलेगा, यहीं तक रखता हूँ मैं इसको। पैकेज वाला आपका प्रोग्राम हो गया है।